ऐसे मत बोलिए, पता चला सब महोदय पहुंच गए जैसे ही पता तो चला शूट। और उसने मुझे देखते बोला, वो ये क्या कर रहा है? सोच लो बहुत बम अच्छे। बहादुर। त्रिभुवन मिश्रा सीए सीए टॉपर। टॉपर। हाँ, तो उसके लिए मुझे डांट पड़ी कुमुद सर से। अच्छा। बोले अगर निकला तो मैं चलते शो में तुम्हें मारूंगा। तो उन्होंने वहां पर एक पोएट्री चिपका दी थी लिखे उनके गेट के, अपनी गर्लफ्रेंड के गेट के सामने, घर के गेट के सामने एक छोटी सी पोएट्री की। मुंह खोला था, सोचा था छींक आएगी, पर आ गई खांसी। बनने चले थे ड्राफ्ट्समैन, बन गए चपरासी। एक ऐसा ज्ञान जो आप सबको देना चाहेंगे अच्छा या बुरा? यही कि किसी को ज्ञान मत दीजिए। 1 to 1 विद प्रेरणा को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम 1 to 1 विद प्रेरणा में। आप सभी कैसे हैं? एक लंबा समय हो गया, उसके बाद हम आप सबके सामने आ रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं कि हम आप सबके सामने बहुत अच्छी वीडियो और बहुत शानदार शख्सियत को लेके आएंगे जिनसे आप रूबरू होंगे। तो आज के जो हमारे खास मेहमान हैं उन्हें परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ छोटा सा। पंचायत सीज़न 3 अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है और ये पंचायत सीज़न 3 के बहुत ही खास पात्र हैं जिनसे हम आप लोगों को आज मिलवाएंगे। तो चलिए उनसे मिलते हैं बिना देरी किए। हेलो अमित, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम 1 to 1 विद प्रेरणा में। थैंक यू। तो चलिए सबसे पहला सवाल तो ये पूछते हैं जो कि बहुत ही प्रचलित है, आपका कैरेक्टर बम बहादुर। बम बहादुर कैसे मिला आपको? बम बहादुर के लिए मतलब बम बहादुर के लिए नहीं, हाँ। मतलब कास्टिंग डे से मुझे फोन आया था, जो इसकी कास्टिंग करते हैं। अच्छा। उनका फोन आया था, सूर्यांश त्रिपाठी नाम है उनका। ओके। तो उन्होंने कॉल किया था कि पंचायत का सीजन 3 आने वाला है, तो उसमें कास्टिंग कर रहे हैं हम लोग नए सचिव के लिए, तो आप करेंगे? तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल करूंगा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। तो फिर वहां से ऑडिशन का दौर शुरू हुआ और फिर 3-4 बार 5 बार रीटेक पर रीटेक, ये थोड़ी सी सही कर लीजिए, ये सही कर लीजिए। तो एक उम्मीद बन जाती है कि लग रहा है कि कुछ अच्छे ट्रैक पे जा रहा हूँ, तो लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि इतना कराते हैं। नहीं तो 1-2 बार करने के बाद छोड़ देते हैं, अधिकतर ऐसा होता है। हाँ। अगर आपका लुक और चीजें नहीं अच्छी जा रही हैं तो। हाँ। तो उन्होंने कई बार ट्राई किया, कई बार, तो वो लगा कि इस बार तो हो जाएगा। अच्छा। फिर बाद में एक दिन फोन आता है कि आपका उसमें नहीं हुआ। हाँ, और फिर 15 मिनट बाद फिर उनका कॉल आता है कि एक कैरेक्टर है बम बहादुर नाम का, 2 दिन का शूट रहेगा, आप करेंगे? तो फिर मैंने कहा मैं सोच के बताता हूँ। ये तो वो वाली बात होगी ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, अब जो भी है, तो मैं थोड़ा सा मतलब अजीब सी चीजें थी, तो मैं बैठ करके मेरे सीनियर के रूम पे ही जा रहा था, तो वहीं बैठ के रो रहा था तो उन्होंने समझाया कि ये क्या है, ये तो होता रहता है ना। तो मैंने कहा हाँ दादा, होता तो रहता है। हाँ। बहुत बार हुआ है कि नहीं, चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन कभी कभी चीजें लगता है जबकि आपका हो जाएगा और फिर वहां पे जाके जब होता है तो ज्यादा थोड़ी उम्मीद जब बन जाती है, तो उसके बाद जब टूटती उम्मीद तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है। तो वो नो डाउट कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, करो, बम बहादुर का कैरेक्टर अच्छा है, कम से कम इंडिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज है, उसमें अगर पता नहीं कौन सा सीन, कौन सी चीज हिट हो जाएगी, कौन सी चीज क्लिक, कौन सा डायलॉग क्लिक हो जाएगा कि लोगों को पसंद आएगा और तुम्हारी एक पहचान बनेगी, तो उससे काम और मिलेगा, चीजें होंगी। और आपको उस टाइम तो ये बिल्कुल नहीं पता था कि नया सचिव और बम बहादुर के कैरेक्टर में क्या अंतर है, किसका कैरेक्टर कितना है? कुछ भी नहीं, मुझे तो यही पता था कि नए सचिव का ज्यादा है और मेरा कम है। हाँ, क्योंकि वो नाम से, क्योंकि सचिव नहीं, नाम की बात नहीं थी। जैसे कि मैंने जो ऑडिशन दिया था ना, तो उससे उसकी लेंथ की चीजें पता लग जाती कि इसका कैरेक्टर कितना ट्रेवल करेगा। तो बम बहादुर का केवल 2 दिन का था कि आपके घर आएंगे कबूतर खरीदने के लिए, और आपको पंचायत भवन पर ले जाके कबूतर देना है, बस इतना पता था। ये भी नहीं पता था कि वो मरेगा, गिरेगा, ये सब चीजें नहीं पता थी। अच्छा, तो हाँ। फिर दोबारा इसका शूट हुआ होगा कैसे, फिर सीन कैसे? तो फिर 3 महीने बाद इसका शूट लगा था, मतलब कि इतना शूट होने के बाद, 5 एपिसोड शूट होने के बाद मई जून में, उसके बाद फिर शूट शुरू हुआ आपका अक्टूबर में। अच्छा। तो मुझे सितंबर में ही फोन आ गया था, आपका 10-11 दिन का शूट और लगेगा। तो मुझे यही लगा था कि इसके बाद चुनाव का सीन दिखाएंगे, कहीं मुझे पासिंग करना होगा या कहीं नारा लगाना होगा, वोट डालने जाना है, यही सब हो सकता है, ये सब चीजें छोटी छोटी कहीं यही सब चीजें होंगी। तो फिर मुझे एक दिन कॉल आया
कि आप दौड़ लेते हैं? मैंने कहा हाँ दौड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बोले तैरना आता है? मैंने कहा नहीं। बोले पेड़ पर चढ़ना? मैंने कहा बहुत फर्राटे से, कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद सेट पर जाने के बाद पता चला कि सर ने कहा कि तुम्हें तैरना नहीं आता है ना? मैंने कहा नहीं ऐसा भी नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत तैर लेता हूँ। तो बोले मुझे पता लग गया था तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इसलिए मैंने तैरने वाला सीन चंदन से कह के कटवा दिया। तो चंदन सर जो इसके राइटर, तो वो लिखा नहीं गया था उसमें। तो जब ये दौड़ने वाली जब बात हुई थी तो मैंने फिर दौड़ना शुरू किया यहीं पार्क में ही। तो मैं बीमार पड़ गया था, और जिस दिन गणपति जी का विसर्जन हो रहा था उसी दिन मैं उधर से, गणपति जी इधर आ रहे थे, मैं उधर जा रहा था हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल में। रात में 12-1 बजे मैं जाके एडमिट हुआ। और 4 दिन मैं वहां पर रहा हूँ। उसके बाद फिर मुझे वहीं पर स्क्रिप्ट का पता लगा। पाठक दादा ने फोन किया था, अशोक पाठक जो विनोद का कैरेक्टर करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मौर्या तूने पढ़ा? मैंने कहा नहीं दादा मुझे तो अभी नहीं, वो मेरे सीनियर हैं बीएनए से ही। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा उनसे कनेक्शन है, कांटेक्ट है। तो बोले पढ़ मैं भेजता हूँ तुझे। तो उन्होंने भेजा, फिर मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा अरे यार ये तो पूरी स्टोरी मेरे ऊपर हो गई है। लास्ट में तो सारे वो बोले तेरा तो गजब का है, इस बार तू निकल जाएगा। यहाँ पे एक चीज बोलते हैं, तू इस बार निकल गया। तो वो निकलने वाली जो बात थी तो वो वाकई बहुत। तो इसका मतलब आपने उसके पहले आपको टाइम ही नहीं मिला कि आप उसके लिए प्रिपरेशन करो, आपने सीधा सेट पे ही जाके की सारी चीजें? नहीं यार, थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम था। जैसे मैंने जब पढ़ा उसके बाद चीजें दिमाग में आई कि इसको कैसे करना है। ये भी था दिमाग में कि पहले इस तरह के कैरेक्टर नहीं किए थे मैंने। मतलब छोटे छोटे 2 दिन के 1 दिन के यही वाले करते थे, यही मिलता था और यही करते थे। तो एक उसका ट्रेवल कैसे होगा, वो कैसे, मतलब स्टोरी कैसे बढ़ रही है, चीजें कैसे होंगी, वो थोड़ा सा दिमाग में चीजें नहीं थी कि कैसे होगा। बस ये था कि सीनियर्स ने और दादा लोगों से जो बातचीत हुई थी, जैसे अशोक पाठक दादा हो, माधव जो बुल्लू भैया हैं उनसे हुई हो, या फिर दुर्गेश दादा हो, तो इनको पहले से जानता हूँ। तो इनसे जो बात हुई थी तो उन्होंने यही बोला था कि अमित ज्यादा दिमाग चीजें मत फंसना मत इधर उधर, एक बार पढ़ना और जाके कर देना, ठीक है? उसमें ज्यादा घुसने की कोशिश और ज्यादा वो करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उस चीज को, वो चीजें दिमाग में थी कहीं ना कहीं। और फिर मेरा एक दोस्त है गोरखपुर का ही, तो उससे मेरी इस पर प्रॉपर बहुत डिस्कशन होती थी। जैसे कि कल शूट होना है ये सीन, तो उससे पहले ही मुझे आ जाता था कि ये कल शूट होना है, तो रात में ही उससे सारी बात होती थी कि कैसे होगा, कैसे क्या होगा। तो उस पर बहुत गहन डिस्कशन होने के बाद फिर वो अगले दिन जाके वो सीन करता था। तो वो बहुत मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। और एक चीज और है कि मेरा एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बम बहादुर की तरह है। तो वो थोड़ा सा उससे मुझे हेल्प मिल गई थी। मतलब वो बहुत उसकी तरफ जाना नहीं पड़ा, सोचना नहीं पड़ा उसके लिए। मैंने उसको देखा था तो वो चीजें अपने आप हो गई। वो मेमोरी में ऑलरेडी थी, हाँ, रिकॉल करना। हाँ बस, क्योंकि किसी न किसी मुद्दे पे मेरी उसकी बहुत लड़ाई होती थी। जैसे होता ना विचारों का ना मेल खाना। दोस्त हैं हम बहुत अच्छे, लेकिन विचार जब नहीं मिलते हैं तो टकराव होती है, टकराव वाली स्थिति। तो वो उस पर मेरी बहुत बहस होती थी हर चीज को लेकर के। तो उन्होंने जब पंचायत देखी तो उन्होंने आपको कॉल कर बोला कि तुमने मेरे कैरेक्टर को? नहीं ऐसा उसको नहीं पता है ये बात। आपने बताया उन्हें या ऐसा कभी सोचा कि नहीं? इस तरह से कभी, मतलब कि बोला ना कि टकराव वाली स्थिति होती रहती है मेरी। अच्छा, इसलिए तो अभी हम लोग की मुलाकात नहीं हुई है। उसको बस ये पता चला कि देखा उसने, बोला अच्छा किया तूने, वो भी एक्टर ही है तो। अच्छा। और मैं अभी मेरे दिमाग में ये था कि ये जो आपको पंचायत में जो कैरेक्टर मिला बम बहादुर का, मुंबई आने के बाद ये आपका पहला काम था या फिर पहला काम क्या रहा? पहला काम मुझे ऐड मिला था। अच्छा। हाँ, मैंने भोजपुरी का एक ऐड, जी बायोस्कोप का प्रोमो शूट था। तो ये महाड़ा में उस समय चलता था, ऑडिशन वगैरह उधर भी चलते थे, आरामनगर में भी चलता था, और गोरेगांव, मलाड वगैरह ये सब। कुछ टाइम पहले। हाँ, तो उसी टाइम वो नया नया ओपन हुआ था, उसी का प्रोमो शूट था। भोजपुरी का एक नया चैनल बना था, तो उसके ऐड के लिए चल रहा था, ऑडिशन चल रहा था। तो उसमें गया तो मैंने दिखाया अपना लुक कि भाई मैं फिट हूँ। तो अगले बंदे ने कहा नहीं आप नहीं फिट हो, क्योंकि उसमें दूल्हे का कैरेक्टर था। तो मुझे भी सुन के लगा कि दूल्हे का कैरेक्टर कहाँ जाता हूँ। अरे ऐसे तो नहीं होता ना, लोगों के एक दिमाग में चीजें फिट है कि बहुत खूबसूरत सा, अच्छा ऐसे दिखने वाला। भाई हर आदमी दूल्हा बनता है जीवन में, चाहे वो कैसा भी हो, उस दिन वो सुंदर दिखता ही दिखता है।
बाकी दिन की बात मैं नहीं ये जानता दूल्हा लेकिन और दुल्हन दोनों के मामले में लड़की कैसे भी हो वो उस दिन खूबसूरत दिखती है, हाँ। दूल्हा कैसा भी हो उस दिन खूबसूरत दिखती हाँ, तो वो चीजें थी, तो उन्होंने कहा नॉट फिट, तो मैं जाके चुपचाप किनारे, क्योंकि तब तक मेरी स्थिति एक साल धीरे धीरे करीब करीब एक साल बीत चुका था, है। अच्छा। तो नॉट फिट सुनने की आदत सी हो गई थी। तो मैंने कहा अच्छा नॉट फिट कोई बात नहीं। तो मैं एक दोस्त था मेरा बैचमेट ही, तो उसके साथ ही मैं तब जाता था, तो उसकी बाइक थी, तो उसी बाइक पे बैठ के मैंने लूडो डाउनलोड किया था, मैं अपना खेल रहा था। उधर से मेरे एक सीनियर गुजरे, उन्होंने कहा अरे अमित क्या कर रहे हो? मैंने कहा लूडो खेल रहा हूँ दादा। कह रहे और दूसरा कहाँ है? उनको पता था कि हम लोग साथ में जाते हैं। मैंने कहा वो उसको वो फिट बोला गया है, तो वो ऑडिशन के लिए अंदर तैयार है, लाइन में लगा है। तो बोले तुमने किसको दिखाया? मैंने कहा वहां पर एक लड़का था उसी को। पागल हो, वो दोनों जो खड़े हैं वो मेन कास्टिंग वाले, उनको जाके दिखाओ। तो वहां पे जाके मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें भोजपुरी आती है? मैंने कहा बहुत फर्स्ट क्लास भोजपुरी आती है। बोले ठीक है, सबसे लास्ट में तुम दे देना। मैंने कहा ठीक है सर। लास्ट में देने के बाद 3 ऐड थे उस समय शूट हो रहे थे, तो 3 सीक्वेंस थे मतलब उसके, तो 2 सीक्वेंस के शूट हो चुके थे, तीसरे की अभी बाकी थी, डेट्स वगैरह की चक्कर था कुछ, तो सारा हो गया। तो मुझे लगा कि हो गया होगा। फिर अचानक से एक दिन मुझे कॉल आता है कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने कहा ठीक है। तो शॉर्टलिस्ट के लिए केवल बोला गया था। अच्छा। और बजट वगैरह फाइनल किया था, कितना बजट है, ये वो चीजें हैं। और फिर बाद में जाके जब मुझे ऑफिस पे बुलाया गया, तो सर ने बोला कि मुझे पहले से ही तुम्हारा था कि तुम्हारे साथ ही शूट करूंगा और किसी के साथ नहीं, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको डिले किया और डेट वगैरह का थोड़ा सा तुम ही बनोगे। हाँ, बोले यार मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ऑडिशन और तुम ही बनोगे। और इवन पहली बार ऐसा था कि ऑफिस में जाके बैठा हूँ और डायरेक्टर सारे लोगों को बुला करके मिला रहा है कि ये बंदा है, देखो यार बहुत अच्छा एक्टर है। अरे यार इतना क्या ऐसा कर दिया था मैंने? बोले यार बहुत कमाल ऑडिशन लगा यार, मैं बहुत हंसा तुम्हारा ऑडिशन देख करके। फिर उसके बाद वो एड शूट किया हमने, और तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ, बट उस टाइम आपकी पेमेंट तो अभी के पेमेंट के अकॉर्डिंग बहुत कम होगी। हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि जब पेमेंट के लिए पेमेंट पहले ही फाइनल हो चुका था। हाँ। तो जब ऐड करने के बाद जिस दिन मैं वहां से चला आया, तो मुझे इनवाइस वगैरह के बारे में भी नहीं पता था कि इनवाइस भरा जाता है। हाँ। तब जाके पेमेंट मिलता है, मुझे इस तरह की कुछ नहीं पता था। तो मैं चला आया करके, फिर मुझे याद है पैसे कहाँ से मांगू। फिर मैंने जिन्होंने कास्टिंग करी थी, मैंने उन्हें फोन किया, तो बोले अच्छा तुमने अपना वो बना के भेज दिया? मैंने कहा नहीं सर। बोले ठीक है, एक काम करो, मैं बताता हूँ तुम्हें। और उनका 2 दिन बाद मुझे फिर फोन आया कि अमित आप जो है इतने का बजट बना के भेज दो। अच्छा। तो जितना बजट था उसका 7 गुना बढ़ा करके मुझे मिला। कितना भी कम होगा तो बहुत होगा। हाँ, मतलब जो भी है, तो उसका 7 गुना बढ़ा करके मिला। मतलब समझ रही ना कि 2 गुना होता, 3 गुना होता, 4 गुना होता, लेकिन 7 गुना उन्होंने बढ़ा के दिया। और जब शूट होना शुरू हुआ था सवेरे 7 बजे से रात के 10 बजे तक ये शूट चला था, और प्रॉपर बहुत डांस म्यूजिकल थोड़ा था, तो बहुत मजेदार रहा वो। तो अभी ये किसी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुआ था या सिर्फ जी बायोस्कोप? जी बायोस्कोप पे। आपने बता मतलब मुझे जहाँ तक पता, आपने बताया तो नहीं, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सिवान और छपरा के बीच में जो महाराजगंज है, क्या आप वहीं महाराजगंज से बिलोंग करते हैं या फिर कहाँ से? नहीं, ये गोरखपुर के बगल में पड़ता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि गाजीपुर के पास में भी एक महाराजगंज पड़ता है, और भी कई जगह पर लोगों ने बोला कि आप फला वाले महाराजगंज से हैं क्या। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था, तो मैंने बताया कि नहीं भाई, गोरखपुर के बगल में उत्तर साइड में एक जिला पड़ता है। अच्छा। वो महाराजगंज जिला है, और वहां का मैं रहने वाला हूँ। वो सिद्धार्थ नगर, इधर देवरिया, कुशीनगर और नेपाल बॉर्डर भी पड़ता है। तो सोनौली नाम सुना होगा अगर सोनौली, क्योंकि हाँ तो वो महाराजगंज का इलाका ही है वहाँ। हाँ, वो बॉर्डर इलाका है बिल्कुल। तो वो हमारा थोड़ा सा तराई इलाका पड़ता है उधर का, तो वो है। तो वहाँ के लोगों का क्या रिस्पांस था जब उन्होंने पंचायत देखा था? वहाँ के लोगों का रिस्पांस तो अच्छा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मैं वहीं से वहीं का रहने वाला हूँ। ठीक है, इवन मैं ये कहूँ कि बिहार से मुझे इतने सारे मैसेज आए, कॉल्स आए, सारी चीजें हुई। महाराजगंज से उस तरह का रिस्पांस नहीं है। शायद ये शो उस तरह के लोग देखते नहीं है, ऑडियंस उस तरह की नहीं है, या पता नहीं, जो भी है। इवन जो पत्रकार भी हैं वहाँ के ना, उनका भी बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स आया, बड़ा ढीला ढीला सा, अलग सा ही। अब हो सकता है वहाँ जाने की बात कुछ हो, क्योंकि अभी जब से रिलीज हुआ तब से मैं घर नहीं गया हूँ, तो हो सकता तब हो ये होगा कि अभी तक आया नहीं है,
आएगा फिर बात करेंगे। पता नहीं, जो भी है बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स रहा, तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया कि क्या है, क्यों है, जो भी है। घर जाए तो पता चले। हाँ शायद वहां जाने के बाद अधिकतर चीजें पता लगेंगी सही से कि क्या है क्या नहीं। लेकिन मुझे बाकी और जगहों से, जैसे लखनऊ से मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। अभी 2 दिन पहले ही न्यूज में एक नवभारत टाइम्स में उन्होंने बहुत बकायदा अच्छे से होर्डिंग पूरा फ्रंट पेज पे ही निकाला था, अच्छी सी खबर। हाँ, तो और झारखंड न्यूज चैनल से भी मैं बहुत सारे वो दे चुका, 3-4। बिहार में भी बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया न्यूज। अभी बनारस में लोग वेट कर रहे हैं कि अमित भाई आइए तो हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, 3-4 लोग बैठे हैं। हाँ, गोरखपुर में भी लोग मतलब हैं, कुछ लोग हैं जो जिनसे मेरी प्रॉपर बातचीत हो रही है कि कब आ रहे हैं। ये कैरेक्टर ही बहुत ऐसा है जो बहुत दिल के करीब हो सकता है, जिसको पक्षी से इतना प्यार है, इतना मासूम है। मतलब वो उसमें एक डायलॉग बोलते हैं ना, वो डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। और सीन तो बहुत सारे, मतलब सारे ही पसंद है, लेकिन एक सीन जो मुझे बहुत पसंद था, जहाँ पे आप बीड़ी पी रहे होते हैं। हाँ, खेत वाला जो सीन है, भागने वाला सीन, जब वो दोनों आते हैं। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी 2 दिन, कल की बात है, कल मुझे एक मीम्स एक भाई ने भेजा। हाँ। उसमें कि अभी ओलंपिक आने वाला ना 2024 का। अच्छा, तो भाग लेने। तो उसमें 3-4 धावकों के साथ एक फोटो मेरी भी डाल रखी है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले जो हैं कैंडिडेट्स इंडिया से ये लोग हैं। तो उसमें मेरा भी एक फोटो डाल करके ये मीम्स वायरल हो रहा है। सोच रहे हो ट्राई करने का? नहीं, वो लोग कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत सलाम है मुझे। एक आर्टिस्ट की है तो सिनेमा में सबसे खूबसूरत चीज ये है कि आप बहुत तरह के कैरेक्टर कर सकते हो। ऐसे तो आप धावक नहीं बन सकते, बिल्कुल, बट आप एक कैरेक्टर प्ले कर सकते हो। तो ये वो भी एक चीज है ना कि मतलब दौड़ने वाला जो सीन है, तो सबसे पहले सीन ये करा लिया था ना कि वो भाग करके, खेत से भाग करके प्रधान हाउस में, तो वो 100 मीटर 200 मीटर की जो लॉन्ग है डिस्टेंस है। तो मैंने बहुत तेज दौड़ दिया। अच्छा। तो उसके बाद सर आए, जब शूट हो गया, बोले अमित एक तो गड़बड़ी हो गई। मैंने कहा क्या सर? बोले इसमें बहुत फास्ट दौड़ के आए हो, तो याद रखना जब वहां दौड़ोगे तो वर्ड स्पीड ज्यादा होगी। मैंने कहा अब इससे ज्यादा स्पीड क्या करूंगा? मैंने कहा ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और फिर जब वो वाला सीन शूट हो रहा था, खेत वाला, उसमें एक बार मैं गिर गया ऐसे पूरा, क्योंकि वो मिट्टी जो है, खेत जो है, उसकी जुताई हो चुकी है। तो उसमें वो, अच्छा उधर की मिट्टी जो है काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी वो बहुत हार्ड हो जाती है, पत्थर की तरह बिल्कुल। तो बहुत ये पूरा कट गया था, पूरा हाथ यहाँ से यहाँ तक पूरा कट गया था। और फिर आपने कंटिन्यू? हाँ, वो फिर कंटिन्यू। मेरे बाद जैसे तुरंत थोड़ी देर बाद जो कैमरा चला रहे थे वो उसमें ऐसे वो होकर के गिर गए, उनको भी चोट आई थी। यही था संयोग से कि कैमरा हमारा सही बच गया था। हाँ। और दूसरा जो सीन है वो मुझे बहुत पसंद है, जब वो बोलते हैं ना बड़की अम्मा। अच्छा, अगर हाँ। वो मतलब ऐसे प्यार से बोल देते तो फिर हम मान जाते। वो जो है वो सीन जो है ना, हाँ। हम लोग शूट कर रहे थे, रात में 3 बज गया था, और ठंड का मौसम था। तो जैसे ही कट होता था तो ऐसे कंबल ओढ़ा, और जैसे ही होता था तो हटा देते थे, क्योंकि अक्टूबर में वहाँ अच्छी खासी ठंड, गाँव की तरफ अगर जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छी खासी ठंड होती थी। अच्छा। मुंबई की बनस्पत वहाँ बहुत ज्यादा ठंड थी। ये पूरा गांव में ही शूट हुआ है? पूरा। तो सच में गांव का नाम फुलेरा है? नहीं, महोदिया नाम है उस गांव का। हाँ, ऐसे मत बोलिए, पता चला सब महोदिया पहुंच गए, जैसे पता चला शूट चल रहा है। अरे बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं वहां, तो बहुत सारे ब्लॉगर। मेरी सिस्टर एक दिन फोन की, बोली कि अरे एक का देखा मैंने उस गांव का नाम, वो तो पिंक कलर में है और यहाँ पे पीला कलर दिखाया जाता है। मैंने कहा ऐसे ही है, सब कुछ चेंज करते हैं, पेंट करते हैं, गांव का पूरा माहौल बदला जाता है। उसके लिए जो चीजें जैसी थी उसकी कंटिन्यूटी देख करके उस हिसाब से उसको करा जाता है। फिर जब आने के बाद सारी टीम आ जाती है, तो कम से कम, हाँ, जो प्रोडक्शन की टीम होती है पूरी साफ सफाई करती है उस गाँव में। एक प्लास्टिक की बोतल चीज जो प्रोडक्शन की तरफ से, वो सारी चीज साफ करके उसके बाद फिर वहां से निकलती है टीम। तो बहुत चीजें अच्छे तरीके से, मतलब तो वहाँ के गांव वाले तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते होंगे, आ जाते। पता नहीं, मैं जब गया था शूट पर, हाँ। तो एक छोटा सा बच्चा जिसे कहते हैं ना, वो तक नहीं आता था शूट देखने, किसी को कोई मतलब नहीं ऐसे, पता नहीं। अब मतलब अपनी तरफ की बात अलग है, हाँ। हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी कहाँ लोग आते हैं देखने, हाँ। शूट चल रहा है, लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो वहां भी शायद ऐसे ही है कुछ कि किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, शुरुआत में कुछ कहानियां हुई हैं जो दीपक सर ने बताया। अच्छा। इंटरव्यू में भी बताया कि आप भी बता दीजिए। हम सुनिए।
तो भूषण जी के घर का शूट चल रहा है वहाँ पर, मतलब कि जो दुर्गेश दादा है उनके घर का सीन दिखाया जा रहा है, भूषण के घर का। अच्छा। तो उसमें कैमरे में थोड़ा सा कोना दूसरे के घर का आ रहा है, घर के बगल वाले का थोड़ा सा कोना आ रहा था। तो किसी ने जाके उससे बता दिया कि तुम्हारे घर का भी शूट कर रहे हैं। अच्छा, जिनका घर था। तो आ गया भाई, ऐसे कैसे बिना पैसे दिए नहीं शूट कर सकते। तो सर बता रहे थे कि नहीं भाई, आपके घर नहीं आ रहा है, आपका घर नहीं शूट कर रहे हैं, आपके घर का थोड़ा सा कोना आ रहा है। अच्छा। तो उसको पता लग गया कि ये एरिया आ रहा है, तो वहां पर वो कुर्सी लगा के बैठ गया। फिर क्या? फिर क्या, उन्होंने कहा कि अरे भाई थोड़ा सा कोना आ रहा है, उसका क्या पैसा लोगे, हट जा। बोला नहीं, मैं यहीं बैठूंगा, ये मेरा घर, मैं यहाँ बैठूंगा, मैं अपने घर पे बैठ सकता हूँ ना। हाँ वही बैठ सकते तो सही है वैसे। सॉरी। तो इस तरह की चीजें। और एक थे जिनको उसमें करना था, हाँ, कि बोले कि मेरा भी थोड़ा सा सीन शूट करो। अच्छा, मतलब उन्होंने बोला मुझे एक्ट करना है। हाँ, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, उसके लिए ऑडिशन देना पड़ता है, प्रोसेस है, एक चीज है, उसके हिसाब से आप आओगे ना। तो उन्होंने क्या किया, उस भाई साहब ने, उनके पास ट्रैक्टर था। ओके। वो जब जहाँ पंचायत भवन है उसके सामने रोड है, तो उसके सामने से ट्रैक्टर लेके आए, लेके जाए। तो साउंड की बात होती है ना, डबिंग नहीं होता है, तो साउंड उसका ट्रैक्टर का साउंड पूरा तेज करके उसके बाद हॉर्न बजाते कई बार बहुत डिस्टर्ब होता, बहुत डिस्टर्बिंग चीजें होती है। नहीं। तो धीरे धीरे अभी जब मैं गया था तो इस तरह की कोई चीज नहीं थी, बहुत आराम से आप शूट कर रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो नहीं कहीं नजर आया। बहुत सारी चीजें, सफलता जब ले अपने साथ बहुत सारी चीजें, हाँ बहुत सारी चीजें लेके आती है, नो डाउट। अच्छा, मैंने मैं जब घर पे थी तब पंचायत रिलीज हो चुकी थी आई थिंक। तो मतलब मैं अपने पापा से सही बात कर रही थी, वो बोल रहे थे पंचायत देखनी है मुझे। तो तब तक मैंने भी ये थर्ड वाला सीजन नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है देख लेंगे। तो मेरी किसी फ्रेंड से बात हो रही थी फोन पे उस टाइम, तो उसने बोला कि राष्ट्रपति भवन से उनको खाने के लिए बुलाया गया है। तो मैंने बोला अच्छा। एक्चुअली क्या है कि झारखंड का एक न्यूज चैनल है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने मुझे संपर्क किया था, तो मैंने जो है उस पर मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू आ रहा था। हाँ। और उसमें जो है एक क्लिप मुझे किसी ने भेजी, तो उसमें नीचे उस पे एक हेडलाइन नहीं चलती है नीचे, उसमें लिखा था कि राष्ट्रपति भवन से बुलावा, खाने पे बुलावा आया। और आपकी न्यूज चल रही, और वो न्यूज चल रही थी, वो वही वाला फोटो किसी ने भेज दिया, और मैंने जो है उसको लगा दिया इस पे, अपने इंस्टा पे, और क्या नाम है, व्हाट्सएप पे। लोग उस चीज को भी कनेक्ट करेंगे। बाद में बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि भाई कब बुला रहे हैं राष्ट्रपति जी तुम्हें खाने पर। इवन ऐसा हुआ कि मैंने अपने पापा को बोला कि अमित जो इसमें एक कैरेक्टर है, उनको आपको पता है वो फर्स्ट टाइम उन्होंने इतना अच्छा काम किया, मतलब थोड़ा बड़ा काम, एंड उनको राष्ट्रपति ने बुलाया खाने पे। तो मेरे पापा कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया उसने बुलाया। अभी देखा नहीं, देखेंगे। वो तो है, अगर राष्ट्रपति बुला रहा है तो ये तो मेरे लिए बहुत 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 सौभाग्य की बात होगी कि देश के अपने राष्ट्रपति खाने पे बुलाए। तो मुझे तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी, मेरे जिले के लिए एक बड़ा सम्मान वाली बात होगी कि वो, और मेरे माता पिता, मेरे जितने भी जानने वाले हैं, सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि इस तरह से चीजें हो रही। घर वालों का शुरू से सपोर्ट रहा है इन सब फिल्म के लिए? कोई ये नहीं? हाँ, शुरुआत में मैंने घर पे नहीं बताया था, जब थिएटर कर रहा था तो गोरखपुर में जब मैं थिएटर कर रहा था तो 4-5 महीने मैंने थिएटर किया होगा। उसके बाद एक दिन मैं घर पहुंचा और भाई साहब को पता नहीं कहाँ से कैसे पता लगा, नहीं पता, उन्होंने बस बिठा दिया, एक तरह से होता ना घर पे 4 लोग बैठे हुए हैं और सामने आप एक आराम से सर झुकाए बैठे हुए हैं ऐसे, और बात चल रही है। माता जी थोड़ा सा कुछ सपोर्ट के लिए भी बोलते थे, तुम चुप रहो, मैं पूछ रहा हूँ ना, बताओ कहाँ गए थे, किस लिए गए थे, क्या कर रहे हो। तो फिर मैंने वहां पर उनको बताया मैं थिएटर करता हूँ साथ साथ और काम भी करता हूँ। तो बोले तुम झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें ये करना है, ये चीजें हैं। मान लो कहीं जा रहे हो थिएटर करने, कहीं मतलब कि बहुत 3-4 जगह जा चुका था बाहर भी, अच्छा, बिना घर पे बताए हुए कि चले गए कहीं किसी मतलब कि फेस्टिवल में चले गए, वहां पर करके आए। तो वो चीजें, तो बोले कि मान लो कहीं कोई बात हो गई, तुम ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कहीं कुछ हो गया, तो हमें तो ये पता ना कि हमारा लड़का जो है यहाँ पर है, गोरखपुर में अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा। तो सारी चीजें मैंने बता दी। तो अब से कहीं भी जाना होता, कुछ भी होता, तो एक बार इंफॉर्मेशन देना जरूरी है घर पे कि ये चीज है।
अच्छा अमित, बम बहादुर करने के बाद क्या बदलाव आया है लाइफ में? बदलाव तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक खास कर बदलाव है कि हाँ, पहले मैं बताइए। मतलब कि यहाँ वर्सोवा में जहाँ रह रहा हूँ मुंबई में, हम्म। यहाँ पे कुछ भी पहन के ऐसे निकल जाता था घूमने टहलने। अच्छा। अभी थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ता है कि थोड़ा पहन के अच्छे से निकलना पड़ेगा, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, तो किसी को सेल्फी चाहिए, कोई ऐसे भी मिल रहा है, तो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी ना आपके अंदर वो जो एक चीज है ना कि आपको एक मेंटेन करना पड़ता है चीज की, थोड़ा सा अच्छे से पहन के ओढ़ के चलना है लोगों को, क्योंकि लोगों की नजर पड़ती है आपको। अभी हुआ क्या कि मैं एक एड शूट करने के लिए गया था, एड का नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा तो एड शूट करने के लिए गया था, तो वहां पर जो है मुझे ऐसे कपड़े पहना दिए गए एकदम से गरीबों वाले, ठीक है। और मैं वहां पे फोन चला रहा था, और ऐसे फोन चलाते हुए मैं डायरेक्टर के पास गया कि किसी ने बोला कि आई मिलवा देता हूँ, और वहां पर कोई बैठा हुआ था, पता नहीं कौन था। अच्छा। और उसने मुझे देखते बोला, वो ये क्या कर रहा है? तब तक उधर से डायरेक्टर सर बोले, अरे आओ अमित, कैसे हो? मैं हाथ मिलाया उनसे और बातचीत हुई, फिर मैं पलट के देखा तो आदमी गायब था। वो कट लिए होंगे। हाँ, कि भाई मेरी तो ये कौन है? अभी लगाएंगे। इस तरह से छोटी छोटी चीजें जो आपके एक है, जो बना दी गई है या बन गई है अपने आप धीरे धीरे मार्केट में या समाज में चीजों को लेकर के, कि आप अच्छे से पहन ओढ़ के और चीजें करेंगे तो लोग आपको उस तरह से इज्जत भाव देते हैं, नहीं तो उससे थोड़ा सा एक है ये। आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आप सही से बन के नहीं हो, बहुत नॉर्मल हो, तो लोगों को मतलब वो उसको टैलेंटेड भी नहीं समझते। टैलेंटेड क्या, उनको लगता है कि ठीक है मिल गया होगा कैसे भी, हो गया। हाँ, उस तरह की चीजें हैं थोड़ा। अब जैसे मैं लखनऊ में एक शूट कर रहा था अभी जल्दी, तो वहां पर जो मेन लीड थे वो थोड़ी सी उनकी फिजिक जो है अलग है, अलग थी। तो किसी ने पूछा कि अरे लीड में कौन है? अच्छा। वहां पे बहुत सारी पब्लिक थी, तो मैंने कहा वो जो बंदा बैठा वो है। मैंने कहा वो हीरो है, वो मोटा सा आदमी हीरो है? तो मैंने कहा आपका भी तो पेट निकला हुआ है, आप हीरो नहीं हैं, अपने बच्चे के लिए आप हीरो नहीं हैं? तो बोला हूँ। मैंने कहा आपके परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए आप हीरो हो कि नहीं हो? बोला हूँ। मैंने कहा यही तो है, आम लाइफ की ही चीजें तो दिखाई जाती है ना सिनेमा में। हाँ। अभी एक फिल्म आई जस्ट साउथ की, महाराजा करके, मैंने देखी। हाँ, बहुत मैंने भी क्या फिल्म है, और उसमें ये जो एक कॉमन मैन वाली जो कहानी है ना, वही दिखाई। राइट। तो उसमें मतलब कि बहुत ना एक्शन है ना बहुत अलग सी चीजें हैं, एक आदमी अपने परिवार के लिए लड़ रहा है। कुछ कैरेक्टर है, बस कहानी बना दे इतने। अब ये थोड़ा कुछ नहीं कि एकदम से सिक्स पैक होगा और चीजें होंगी तभी वो हीरो नजर आएगा और तभी आप उसको देखोगे। और विलेन को भी विलेन की तरीके से, थोड़ा अलग तरीके से दिखाया अनुराग कश्यप को। हाँ, जो भी वो अलग बात है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक बना दिया गया ना परसेप्शन की ऐसी ही चीजें होंगी, क्यों होंगी भाई? इंसान हर जगह पे अलग अलग तरीके से इंसान रहते हैं, ठीक है। अब जो अभी यही चीजें है ना कि मतलब जो अमेरिका में है वो काले गोरों वाली चीज, हाँ। वो धीरे धीरे यहाँ भी मतलब वो है अंदर अंदर, हाँ, दिखाते बहुत, हाँ। लोग ऊपर से जैसे अभी कहते हैं ना लोग, कुछ लोग की मतलब ये बड़ा अजीब सा चीज है, लेकिन मैं बोल देता हूँ, हाँ। कि जातिवाद को लेकर के ना, राइट, उसी तरह से काले गोरे वाला है। ये चीज मान लीजिए जातिवाद खत्म कर देंगे तो ये काले गोरे वाली चीज आ जाएगी, खड़ा हो जाएगा। उसको हटा देते हैं अमीर गरीब, तो अमीर गरीब वाली चीज आ जाएगी। ये कहीं ना कहीं ये है और वो चलता रहेगा। ये ऐसे पता नहीं कैसे ताना बुना जो भी बुना गया है, ये चीज तो मतलब उससे निकलना, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल का, मतलब भेदभाव कुछ न किसी परिवेश में वो रहेगा ही रहेगा, ऐसा लगता है। मतलब अच्छा, जब पंचायत आप शूट कर रहे थे तो जो आपके को एक्टर थे उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? सुनीता मैम, दुर्गेश जी। सुनीता मैम से एक बार मैंने डांट खाई थी। अच्छा। वो जो पंचायत भवन में वो बांस वाला सीन नहीं है, हाँ, खिड़की से तो जो, हाँ, तो पाठक दादा जो है वो एक डायलॉग बोलते थे। अच्छा, हाँ, पाठक जी, हाँ। तो वो बोलते थे, अरे हम तोरा अपना है ना रे, हाँ, हाँ, बांस नीचे कर रख। हाँ, हाँ, तो उसको मैं 2-3 बार हंस गया। और मैम को थोड़ा उस दिन उनका पैकअप था तो वो निकलना, उनको जल्दी, उनकी फ्लाइट थी रात में। अच्छा। तो
तो इस वजह से वो थोड़ा सा बहुत अच्छी है बहुत प्यार। वो जो बोलती है ना तो उसमें ही वो सस्पेंस और वो चीज, हाँ मतलब उनके सोच लो बम बहादुर तो वो अपने आप ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो ना तो उसी से चीजें मिल हाँ, तो जाती उनके हैं। चेहरे मतलब हाँ, उनके भाव ही सब हाँ, बता देते हैं, उनके डायलॉग। डायलॉग्स और चीजें, तो उससे तो वो उस दिन बस एक बार डांट खाया था, बाकी तो बहुत मजेदार रहा, बहुत। वो भी डांट मैंने मतलब वो जरूरी है, हाँ, तभी आप काम को लेकर थोड़ा हाँ, सीरियस हो। हाँ, तो वो मेरे लिए अच्छी चीज थी हाँ, कि उसको ऐसे अलग तरीके से कहीं नहीं ना कहीं देखना। जो लोग जिससे प्यार करते हैं उसी को डांटते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं डांटते हैं। बिल्कुल, ये तो भी है कहीं ना कहीं उनका प्यार ही था, वो हाँ, डांट नहीं थी। कि चीजें अच्छी करो, जल्दी कर लो, हाँ, क्यों हाँ, ज्यादा सबका टाइम टाइम बचे, हाँ टाइम सेट क्यों का लगाना। हाँ, सबका वो तो है। तो मतलब मुझे मतलब कि एक पारिवारिक माहौल की तरह से चीजें हो गई थी, तभी तो मैं इतना कंफर्ट हो कि मैं हंस दे रहा था, चीजें कर दे रहा था, नहीं तो नहीं कर पाता ना। ऑब्वियसली, क्योंकि को एक्टर का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है एक अच्छे सीन के लिए, अच्छी चीजों बहुत के लिए। बहुत। क्योंकि अगर आपका को एक्टर अच्छा नहीं है तो आपके सीन को अच्छा भी कर और सकता है, मुझे लगता है ना कि खराब जितने भी। भी सीन्स हैं जो भी हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं हम्म, चीजें, या फिर पूरी पंचायत एक हाँ इवेंट पूरे, का है, हाँ तो सब लोग उसी तरीके से काम करते हैं, राइट। तो वो इतना अच्छा मतलब लोग उससे जुड़ पाते हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजेदार लगता है वो सीन की, यार ये तो हमारे गांव में भी होता है, हाँ कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज मतलब से। मैं इतना ज्यादा कनेक्ट सारे ही कैरेक्टर से, और मुझे विनोद का जो वो सीन है ना, जब वो मतलब एकदम इतना अच्छा पॉज लेते हैं ना, वो उनका एक सीन, भाई यार एक बात बोल नहीं, वो जो डायलॉग है हाँ, मैं अभी हाँ, कर नहीं पा रही, सॉरी। मतलब वो मैं ऐसे बस सोचती हूँ नहीं, मुझे एक बड़ा यार अच्छा लगा, कैसे एग्जैक्ट एकदम गांव जैसा ऐसा कैसे कोई कर सकता है। मुझे एक चीज बड़ा अच्छा लगा जब वो लोग एकदम ऐसे सोच के, और फिर मतलब लगता है कि वो बंदा सच में उस कैरेक्टर में, और उसने वही चीज सोचा है कि ऐसा कैसे हो गया भैया, एक बात बोले फिर वो डायलॉग ले रहा है, डायलॉग नहीं ले रहा है। वही चीज की एक ट्रैक्टर टाली पे बैठे हैं, हाँ, मुझे लगता है कि वो इस तरह से जीवन में पहली बार उसने कपड़ा पहना होगा, तो खुश है पूरा, उसके बाद पूछता है हम तोरा को कैसा लग रहे हैं रे, नहीं वो थोड़ा सा हाँ, एक डायलॉग है बहुत हाँ, अच्छा सा प्यारा सा वो, तो वो हंसते हैं वो बुल्लू भैया हाँ, जो हाँ, वो हंस देते हैं बस, तो बोलते हैं, अरे सज रहे होंगे वो जो हाँ, सीन है हाँ, वो बहुत प्यारा, मुझे बहुत प्यारा वो लगा। लोग जो उतर जाते हैं वहां पे हाँ, उसके जस्ट नीचे फिलेरा हाँ, के पास। हाँ मतलब पंचायत के सारे सीन, सारे एक्टर मतलब नंबर 1, सारे सारे मैं बहुत प्यार, तो बहुत दर्शकों का मतलब बहुत प्यार मिलता है, हर हर छोटे छोटे कैरेक्टर, चाहे भुटकुन इवन, की चाय टपरी हो, वो नाम नाम देखो ना आप, अरे भुटकुन चाय टपरी। जगमोहन की अम्मा, हाँ, जो उनका वो डायलॉग वो हाँ कितना वाइफ भी, पॉपुलर है, ये वाला, हाँ मन वाला मन जो कुछ डायलॉग, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा मन है। कुछ अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, तो मैं उस दिन उनका इंटरव्यू देख रही थी, तो वो बता रही थी, और गांव शेयर कर में रही जो थी। चीजें होती है ना कि छोटी छोटी चीजों से जोड़ते हैं, मतलब कि हाँ, एक थे श्रवण कुमार और हाँ, एक ये है, हाँ ऐसे तो बात करते हैं लोग हाँ गांव वो में, चीजों को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देके, और हाँ, एक तुम हो ऐसे, अब हाँ, क्योंकि हम लोग तो वहां से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को पता है कि नहीं सच में ऐसा गांव में होता है। हाँ, अच्छा अमित, हाँ पंचायत की तो बात कर ली हमने, अभी हाल ही में एक सीरीज आई है, हाँ, हाँ, त्रिभुवन मिश्रा सीए सीए टॉपर, टॉपर, हाँ, तो इसके बारे में और इसके पीछे की कहानी के बारे में कुछ बताइए, कैसे मिली ये आपको 2022 में शूट हुआ था। आई थिंक ये पंचायत से पहले हाँ बहुत आपको पहले, मिली। बहुत पहले, अच्छा, 2022 की बात है, हम्म, उस समय शूट हुआ था, और ये हुआ था मार्च, नहीं सॉरी मार्च नहीं, नवंबर, हाँ नवंबर में शूट हुआ था, उसी के करीब में ऐसे, तो उसमें कास्टिंग वैसे ही इसकी भी कास्टिंग हुई थी। ओके, हाँ, और उन्होंने ही किया था, और उसमें जब शूट होने के मतलब की कास्टिंग होने के बाद फिर एक दिन मुझे बुलाया गया था ऑफिस में रिहर्सल के लिए, क्योंकि वो सीन मेन लीड के साथ था, तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि नया नया लड़का हो और फिर लीड के कास्ट देख ले और अरे यार किनके साथ कर रहा हूँ, तो डरने वरने वाली बात होती है ना कि नहीं हाँ, निकल पाता ऐसा हो सीन, जाता है कई बार कि तो लोग इसलिए उन्होंने बुलाया। तो मैंने बताया कि मैं तो सर के साथ, मैंने सर के मतलब प्ले में मेकअप किया है, मानव सर के, मानव कॉल के, जब मैं लखनऊ में पढ़ रहा था बीएनए में, हाँ, हाँ, तो इनका शो लगा हुआ था वहां पर, एसएनए करके एक जगह है, हाँ, तो वहां पर शो लगा हुआ था और इनका मेकअप मैं यहाँ से नहीं गया था, तो मानव कॉल सर के मतलब वहां पे उनका मेकअप आर्टिस्ट नहीं आया था, तो मुझे कॉल आया, ओके, हाँ 5 बजे के करीब में, दैट टाइम यू वर इन, हाँ बीएनए लखनऊ, तो संयोग से उस समय हमारी मेकअप की क्लास भी चल रही होती थी,
और तो उन्होंने चल रही थी मतलब, तो उनका कॉल आया तो फिर मैं गया वहाँ पर। तो मैंने पहली बार देखा सुधीर पांडे सर को, मैंने फिल्मों में ही देख रखा था। हाँ। और फिर उनके साथ ये काका बोलते हैं, क्या नाम उनका, कुमुद सर। हाँ कुमुद सर, कुमुद मिश्रा सर। तो दोनों लोगों का मेकअप करना था मुझे, तो उनके बिग उसको पैच लगाना था, मूछें लगानी थी। कौन सा प्ले था, बली और शंभू? बली शंभू, हाँ बली शंभू ही था। तो वो चीजें करनी थी, तो मैंने किया पहली बार, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो उसके लिए मुझे डांट पड़ी कुमुद सर से। बोले अगर निकला तो मैं चलते शो में तुम्हें मारूंगा। तो मैं मेकअप का वो जिसे चिपकाते हैं वो लेकर के वहीं विंग्स में ही खड़ा था। हाँ, और जब भी एग्जिट करते थे तो मैं पूछता था सर हाँ सही है ठीक है, करते करते पूरा प्ले निकल गया। फिर उसके बाद मैंने तुरंत अपने गुरुजी को फोन किया और मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसी चीज है। तो उन्होंने कहा हाँ धुला जाता है बिग, तभी वो अच्छे से ग्रिप करेगा, तो तुम ये चीज मंगवा लो एसिटिलीन करके जगह वो। आप आज इसीलिए वो चीज याद है क्योंकि मैंने डांट खाई थी। वो चीज याद है। तो उन्होंने कहा कि ये मंगवा के धुल लो, तुरंत धुल दो, 5 मिनट में सूख जाता है वो, या फिर नेल पॉलिश रिमूवर जो आता है उससे हो जाएगा। हाँ, तो मैंने मंगा के धुल करके उसके बाद जब दोबारा उनका मेकअप किया, क्योंकि 2 शो था थोड़ी देर पर, दोबारा जब किया तो बहुत खुश हुए। तो वो बात मैंने उनको, मानव सर को बताई कि मैंने आपके प्ले में इस जगह पे इस बार मैंने मेकअप किया था इस साल। Oh my God. तो वो बहुत खुश हुए। हाँ, सी टॉपर के रिहर्सल की टाइम पे ये बात हुई। तो अच्छा, ये बात भी उन्होंने शायद इसलिए करी कि मैं थोड़ा सा बातचीत वाले उसमें आ जाऊं, कंफर्ट जोन में आ जाऊं शायद। क्योंकि मैंने जब पुनीत सर को, जिन्होंने मिर्जापुर लिखा है, उसी के राइटर ये भी हैं, तो पहले और दूसरा सीजन जिन्होंने लिखा है, तो वही इन्होंने लिखा। तो उन्होंने से, तो मैं उनको जब बाद में थोड़ा सा जब समझने लगा ना कि इनका स्टाइल क्या है काम करने का, तो मुझे ये लग गया कि इन्होंने जानबूझ के वो बात मेरी सुनी थी, नहीं तो इतना टाइम कौन देता है। किसी नए लड़के को कौन इतना टाइम देकर के बातचीत करने के लिए देता है। तो मुझे लगा कि इनके साथ काम करना मेरे लिए मतलब बहुत कमाल की चीज रहेगी। और जब सेट पे गया, शूट किया, शूट करने के बाद जिस दिन मेरा आखिरी दिन था, तो मैंने सर से, मानव सर की और मेरी एक साथ ही ऐसे हुआ कि दोनों लोगों का एक साथ ही वो हुआ कि ठीक है थोड़ी देर बाद आपका शूट लगेगा। उनका, मेरा तो पैकअप बोल दिया गया था, तो मैं उनके साथ ही आ रहा था। तो मैंने सर को बोला कि सर मुंबई में भी मैं थिएटर ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ काम करूँ। तो उन्होंने कहा कि अमित मैं तो अभी इसमें प्ले नहीं कर रहा हूँ, और मेरे एक मैनेजर हैं, आप उनसे बात कर लो, मैं नंबर दे देता हूँ। उसके बाद फिर पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, बोले एक काम करो, रुको मैं तुम्हारे सामने ही फोन कर दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि बस बोल दिया मैंने। तो उन्होंने वहां पे उनको फोन करके बोला, तो बोले मैं अभी तो सीतापुर में हूँ। तो बोले ठीक है। तो बोले कि अमित वो 15-20 दिन बाद वो आएंगे, तो उनको 15-20 दिन बाद कॉल कर लेना तुम अपनी तरफ से और बता देना कि ऐसी ऐसी बात है। बाकी मैंने अभी देखो तुम्हारे सामने बोल दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आई डोंट नो मुझे ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं पूछ लेती हूँ। आपके जीवन में प्रेम है? ऐसा तो है नहीं कि किसी के जीवन में, सबके जीवन में होता है, तो मुझे लगता है तो मेरे भी है। और ये चीज़ सबके होनी भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आप अपने बारे में भी जान पाते हो जी। और जो एक देखने का नज़रिया होता है ना, दुनिया को, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है ना, शायद उस चीज़ से बदलता है। उसी चीज़ से वो चीज़ें आपके दिमाग में एक मैच्योरिटी डेवलपमेंट करती हैं कि जो प्राकृतिक खूबसूरती है, जो चांद तारों पे देखने का नज़रिया है, उसके बाद से शायद वो बदल जाता है थोड़ा सा, कुछ तो पता नहीं, कुछ तो चमत्कार होता है। तो वो कुछ चीज़ें अभी आप प्रेम में हैं? देखिए ये तो मतलब कि बड़ा अजीब सी चीज़ है कि अगर किसी से एक बार प्रेम हो गया तो है वो ख़त्म ही नहीं हो सकता ना। अगर प्रेम है तो ठीक है, पाना ना पाना वो अलग की बात है। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि वो भी अगर मतलब धरती पे जिन्होंने प्रेम की एक परिभाषा, जिन्होंने मतलब एक हैं तो वो दी भगवान श्री कृष्ण जी। उनके पास क्या चीज़ की कमी थी? वो चाहते तो आके राधा को वापस लेके जा सकते थे। हाँ, क्योंकि उनकी इतनी सारी रानियां थी, एक रानी बढ़ जाती तो क्या दिक्कत होती। लेकिन नहीं, उन्होंने जिस चीज को जहाँ पे छोड़ा फिर वो वहां पे नहीं है, क्योंकि वो प्रेम का मतलब शायद समर्पण और त्याग, ये दोनों चीजें हैं।
आप किसी के प्रति कितना समर्पित हो और उसके लिए कितना त्याग कर सकते हो, शायद ये है। तो अमित, आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया था कि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। किस तरीके का एग्जाम्पल आप सेट करना चाह रहे हैं? जैसे 2000 जब लॉकडाउन चल रहा था 2020 में, तो मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो बोला कि यही क्यों करना है। तो मैंने कहा देखो, अब मैं इस चीज़ को छोड़ के पीछे नहीं हटूंगा। नो डाउट कि मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, भाई साहब बोल रहे हैं कि इसमें लगवा दूंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम मुझे आते हैं पर्सनली लेवल पर। मैं चाहूँ तो अभी शुरू करके चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने एक बार जहाँ घूम के एक बार मतलब कि एक चीज़ कर दी, तो अब उसे मुझे नहीं छोड़ना है। ठीक है। और ये मेरे परिवार की एक शायद चीज़ रही है, धरोहर है एक तरह से कहें तो, कि वो समाज में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जिस ज़माने में लोग अपनी बहुओं को घर में छिपा के दबा के रखते थे, उस ज़माने में मेरी माँ जो है आंगनबाड़ी में जाके उन्होंने मतलब काम करना जॉब ज्वाइन किया और शुरू किया। और अगल बगल के लोगों ने इतना बोला, मेरे पिताजी को, दादाजी को, इवन मेरी दादी को, मेरे चाचा जी को। पिताजी तो एक बार थोड़ा सा उन लोगों के झांसे में आ भी गए थे, तो उन्होंने कहा कि छुड़वा देते हैं, तो मेरे चाचा जी ने समझाया था कि नहीं। तो वो चीज़ें हैं कि मेरे परिवार में इस चीज़ें हैं कि एक एग्जाम्पल सेट करने वाली बात। तो मैंने कहा देख भाई, महाराजगंज का जो इलाका है, एक तो ऐसा इलाका नहीं कि लोग जानते हैं महाराजगंज को, और नो डाउट जैसे अभी शुरू में प्रश्न हुआ ना कि कौन से महाराजगंज से हुआ, ठीक है, तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ कि यहाँ से लोगों का मानसिकता चेंज कैसे होगी, बदलेगी कैसे किसी भी चीज़ के लिए। लोग ताने मारते हैं गए थे ये करने, ठीक है, तो वो जो है ना, उसको चेंज करना, किसी एक को तो तोड़ना पड़ेगा ना। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा टैलेंट छिपा है वहाँ के लोगों में, वहाँ की मतलब बहुत सारे लोग पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं। बट जो मेरा जो क्षेत्र है ना, जो आर्ट की फील्ड है ना, इसको बड़े अलग तरीके से देखा भी जाता है। गांव साइड में तो बहुत अलग तरीके से देखा जाता है कि फलाने की बेटी ऐसी और फलाने का लड़का ऐसा। तो ये चीज़ें, तो वो आर्ट फॉर्म को लेकर के मेरा वो था कि मन था कि नहीं, इसमें एक तो ये फील्ड बिल्कुल अलग है, और एक उनका गाना भी है ना कि वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो ये नई फील्ड थी और नई चीज़ थी, तो इसलिए थोड़ा वक्त भी लगा। लेकिन अभी एक मैंने जो सोचा था ना, एग्जाम्पल सेट करना कि नहीं भाई, हार नहीं मानना, कोई भी काम करो उसमें हार नहीं मानना, करते रहना, मेहनत करेंगे, दिल से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो चीज़ होगी। अच्छा, कविता से याद आया कि आप यहाँ आने से पहले जॉब कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने वो जॉब क्यों और कैसे छोड़ी, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हुआ ये था कि गोरखपुर में मैं एक आर्किटेक्ट के वहाँ काम कर रहा था, तो 1-1.5 महीना अच्छा रहा वहाँ पर। फिर उन्होंने वहाँ जो चपरासी था उसे हटा दिया, बोला कि ये बहुत ऐसे है ऐसे है, अमित एक काम करो, करना क्या, आना है, शटर उठा देना, झाड़ू लगा देना, हो गया। मैंने कहा ठीक है सर। नया नया था और नई नई चीज़ें, ना नहीं करने आता है, अभी भी ना नहीं बोल पाता हूँ बहुत सारे लोगों को कि नहीं करूँगा। ये ना बोलना ना, ये सीखना है मुझे। तो ये ना बोलना नहीं आता मुझे। बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं, ठीक है हो जाएगा, ओके, वो चीज़ें करना जो कि कर दिया, ठीक है, इससे मेरा क्या चला जाएगा। लेकिन जाने की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो आने वाली होती हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं ठीक है, और लोग उस चीज़ का लाभ उठाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक थे, उन्होंने प्ले किया, तो बोले मेरे सेट का काम कर दे, थोड़ा सा प्रॉप्स का। मैंने कहा ठीक है दादा कर देता हूँ, डिज़ाइन कर दिया। और जब बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके पास आई, अच्छा काम आया, जहाँ से पैसे आने वाले थे, तो उठा के उन्होंने किसी और को दे दी। तो जब मैंने सुना, मैंने कहा यार ये तो अच्छा बात है कि फ्री में काम करना है तो अमित कुमार मौर्य हैं, और जब पैसे आ रहा है तो किसी और के लिए आप बहुत सारे लोग, तो वो जो ना कहने वाली बात है ना, वो नहीं आती अभी कहने। तो हाँ, किस बात पे थे हम लोग जॉब वाली बात। हाँ, जॉब। तो हुआ है कि मैं ना नहीं बोल पाया उनको, और चीज़ें ठीक है चली। 6 महीने मैं परेशान हो गया, रोज वही आना, शटर उठाना, झाड़ू लगाना, और शाम में उनके लिए चीज़ें ले आना, मतलब एक तरह से बिल्कुल नौकर वाली स्थिति हो गई। और काम भी करना, मुझे सीखना भी उसी में। तो मैंने जो है 1 साल बाद वहाँ से उनसे मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगा, मैं छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाओ, बहुत सारे लड़के हैं, तुम्हारी कमी तुम ही एक हो। तो फिर मैंने गुस्से में, तो मैं थोड़ा बहुत लिखता था, तो मैंने एक छोटी सी पोएट्री लिखी, और रात, हाँ, और सवेरे सवेरे मैं जब घर जा रहा था वहाँ से छोड़ के,
तो वहाँ पे पोएट्री उनके उस पर चिपका दिया। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया था मुझे? हाँ मैंने पढ़ा है शेक्सपियर के बारे में हाँ कि उन्होंने क्या किया था कि गर्लफ्रेंड जो थी उनकी, हाँ शायद मतलब पता नहीं कि ये सही है नहीं है, हाँ तो उनकी गर्लफ्रेंड के उसके पिता ने साथ में देख लिया था, गर्लफ्रेंड के पिता ने, तो उनको मारा था। तो जब वो शहर छोड़ के भाग रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने वहाँ पर एक पोएट्री चिपका दी थी लिख के उनके गेट के, अपनी गर्लफ्रेंड के गेट के सामने, घर के गेट के सामने। तो वो आइडिया था, मैंने पढ़ा था ये इंटर में, मैंने गुरुजी से एक कहानी सुनी थी। अच्छा। तो मैंने क्या किया, वही चीज़ अप्लाई किया और वहाँ पर लिख के चिपका दिया एक छोटी सी पोएट्री की। मुंह खोला था, सोचा था छींक आएगी, पर आ गई खांसी, बनने चले थे ड्राफ्ट्समैन, बन गए चपरासी। ऐसे करके एक पूरी लंबी चौड़ी कविता मैंने चिपका के और मैं घर चला गया। 2 दिन बाद मुझे वहाँ पर ही मेरे साथ ही एक कार्यकर्ता थे, अनिल नाम था उनका, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले अमित ये क्या लिख के चिपका के गए? तो मैंने कहा अनिल सर मैं ऐसे गुस्से में था तो उसको फाड़ के फेंक दीजिए, सर को मत दिखाई। बोले अरे पढ़ लिए। मैंने कहा अरे यार। बोले ठीक है आप, सर बुला रहे हैं, आप ऑफिस में आओ कल। तो अगले दिन ऑफिस पे गया तो पढ़ करके हंस रहे थे सब लोग। बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारी जगह मतलब एक रख रहे हैं और तुम काम करो बस। तो ये चीज़ें होती, ये चीज़ें मतलब कि तो इस अब तो पहली बार ये भी लगा ना कि आर्ट और पोएट्री का कितना असर होता है समाज में। आप डायरेक्ट किसी बात को नहीं कह पा रहे हो तो आप उसके माध्यम से कहते हो। हम नाटक के माध्यम से कोई बात, अपनी बात कहते हैं, हम पेंटिंग के माध्यम से कहते हैं, कविताओं के माध्यम से कहते हैं। तो ये जो आर्ट है ना हमारे जीवन में, उसका बड़ा महत्व है। जैसे मैंने एक कहानी सुनी थी कि हिटलर जो था ना, वो बनना चाहता था क्या बोलते हैं उसको, राइटर नहीं पेंटर। हाँ, तो फाइन आर्ट करना चाहता था और उसके पिताजी ने शायद नहीं करने दिया, किन्हीं परिस्थितियों में वो नहीं कर पाया। और वो जो आर्ट उसके अंदर जो दब गई ना, तो वो सबसे बड़ा विध्वंसक बन के निकला। तो वो कहीं ना कहीं जो एक कहा जाता ना कि कला ही जीवन है, तो वो हमारे जीवन से अगर निकलेगा तो वो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत तरीके से निकलेगा, नहीं तो बहुत विकृत स्वरूप धारण करेगा। तो वो शायद विकृति थी या विकृत रूप से वो चीज़ निकली और आज भी हिटलर को किस तरीके से याद किया जाता है सब जानते हैं। अमित, हम अपने पॉडकास्ट के अंत में रैपिड फायर करते हैं जैसे कि आप जानते हैं, तो इसमें हम 1-to-1 क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इसका आंसर यस और नो में भी दे सकते हैं, 1 सेंटेंस में दे सकते हैं, जैसा आप चाहे। नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें रैपिड फायर। कोई ऐसी घटना जिसने आपके जीवन जीने का, देखने का, सोचने का जो नज़रिया होता है वो बदल दिया हो? हाँ, कोई ऐसी घटना? हाँ, बहुत जल्दी ही गुजरी है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो एक आदमी, एक इंसान जो दायरा बनाता है ना अपना, एक हर आदमी का एक दायरा होता है, उसको क्रॉस करके जब तोड़ के कोई इंसान अंदर आता है और फिर वो जब चीज़ें अलग होती है ना, तो खुद को जानने का मौका मिलता है कि अरे यार मैं इस तरह का इंसान हूँ, मेरे साथ ये, मैं ऐसा भी हूँ। तो वो जो है ना, वो चीज़ है ना, वो मैंने भी जल्दी चीज़ें अचीव की है कि ये चीज़ है। और उससे मतलब कि चीज़ें मेरे बारे में, खुद के बारे में मतलब मैंने जाना है कि क्या क्या है और कैसी चीज़ें। थिएटर और सिनेमा दोनों। मुंबई या महाराजगंज? एक मेरी जन्मस्थली है, एक मेरी कर्मस्थली है, तो दोनों मेरे लिए वैसे ही है कि मतलब कि ऐसा है ना कि एक होता है ना कि एक लड़की जब अपने नैहर में रहती है और ससुराल आती है, तो सेम वैसे ही है। पंचायत का सबसे यादगार पल? पंचायत का जब मुझे दोबारा के लिए कॉल आया था और मैं हॉस्पिटल में पड़ा था और चीज़ें, स्क्रिप्ट पहली बार मुझे मिली थी और मैंने पढ़ा था कि हाँ कि इतना लंबा कैरेक्टर हो गया और इस तरह की एक ऐसा ज्ञान जो आप सबको देना चाहेंगे, अच्छा या बुरा? यही कि किसी को ज्ञान मत दीजिए। क्योंकि यहाँ पे ये देने वालों की तो कमी बहुत है, बहुत। हर चीज के लिए 50 चीज आपको मिल जाएंगे ऑप्शन। अभी सावन का टाइम चल रहा है, तो आप बताइए आस्तिक या नास्तिक? ये रुद्राक्ष पहन रखा है आपने, तो कितने मुखी का है ये? पंचमुखी। ये माता जी ने लाके दिया था मुझे उज्जैन से। सही है। और बताइए आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट पे आके हमसे बातें करके? बहुत कमाल, मजा आया, बहुत मजेदार था।
मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट में तो जा चुका हूँ, लेकिन हर जगह का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, हर जगह हाँ। की चीज़ें। तो यहाँ मैं बहुत मस्त चिल करके आया। हमारे ऑडियंस अगर आप कुछ कहना चाहें तो हमारे उसके audience- लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिला, और इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए मेरे ऊपर भी और इनके ऊपर भी। शुक्रिया। हाँ, तो 1 to 1 विद प्रेरणा को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू और एक चीज़ और कि अगर कोई सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो आप जो है हमें कमेंट करके बताइए, हम एक बार फिर से नया सेशन रख सकते हैं इनके साथ, और हमें भी अच्छा लगेगा आपके सवालों का उत्तर दे करके। तो कमेंट करके बताइए हमें। थैंक यू सो मच अमित, हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमसे इतनी ढेर सारी अच्छी बातें करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, आपका धन्यवाद।